कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, आईएसआरओ को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। आपकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकोनॉमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पे लाने की। और एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक आईक्यू लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी अचीवमेंट। सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद। बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें, तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत ने अंतरिक्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइटों को जोड़ दिया है, जिसे स्पेस डॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। अब तक ये कारनामा केवल अमेरिका, रशिया और चाइना ने ही किया है। इस उपलब्धि के बाद भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना सकेगा और इंटरप्लैनेटरी मिशन भी भेज सकेगा। भारत चांद पर इंसानों को भेज सकेगा और चंद्रमा से वापस भी ला सकेगा। भारत की ये सफलता दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइंस बन चुकी है और पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर महीने भारत से कोई ना कोई खुशखबरी आती रहती है। भारत कोई ना कोई कारनामा करता रहता है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि भारत किस प्रकार अंतरिक्ष में दुनिया भर के देशों को टक्कर दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान अभी भी IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा सांस ले रहा है। दुनिया भर में भिखारी के नाम से मशहूर हो चुका है पाकिस्तान। दोस्तों, भारत की तरक्की पर पाक मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रहा है, इस वीडियो में देखते हैं। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। दिस मिशन कॉल्ड स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट SPADEX lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh state at 16:30 GMT। उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ, इतना कारनामा जो अंजाम दिया है, इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए। देखें वहां पे किस तरह कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा, जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन इंजन, सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का
वो भारत में लॉन्च करेगा, उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसी अभी तक इंसान ने, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया, कोई डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, कोई इस तरह का इनिशिएटिव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा कि बताएं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, क्या मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। मैं यही अफसोस करता रहता हूँ हमेशा। कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आती, लेकिन ये ज्यादती है। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, आप बच्चे आपके भारत की खबरें सुनना शुरू कर दें, आपकी तरक्की पास है। बिल्कुल, लेकिन सर इन्होंने तो बहुत से न्यूज़पेपर बैन कर रखे हैं, इंटरनेट पे सर चैनल्स बैन किए हुए, लेकिन इसमें सर आप कितना क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी गवर्नमेंट को, कि जिसकी वजह से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स और इस किस्म की सक्सेस उनको मिल रही है? मैं समझता हूँ 100% क्रेडिट उनको जाता है, मोदी जी। देखिए, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर इकॉनमी को लाना और तीसरे नंबर का वादा करना, और फिर लोगों में प्राइड इस चीज की लाना कि लोग अब दूसरे ममालिक से अपनी जाबें छोड़कर भारत वापस जा रहे हैं। ये प्राइड है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात है, इकॉनमी है, वहां पे स्टेबिलिटी नजर आ रही है। 600 बिलियन उनका फॉरेन एक्सचेंज है इसमें। तो फिर ये सारी चीजें किसको क्रेडिट जाता है? अल्टीमेटली मोदी जी को जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी जी ने जो नेशनलिज्म का, दुनिया के अंदर एक मुख्तलिफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी कोलैप्स कर चुकी हैं सिवाय भारत के मोदी जी की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है। इससे पहले तो मखलूत गवर्नमेंट होती थी, पोलिटिकल गवर्नमेंट्स होती थी, कमजोर होती थी, फैसला साजी कर ही नहीं सकते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट जो है 100% मोदी जी को जाता है। ये पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को भी कॉपी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल भारत का। इसने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाएंगी स्कूलों के अंदर। ये जो मॉडल इस वक्त चल रहा है, इसकी बुनियादें खैर 1991 से शुरू हुआ था, लेकिन स्लो स्पीड थी। अब तो फिर मोदी जी ने इसको स्टेरॉइड दिए। ना सिर्फ भारत बल्कि भारतीय डायस्पोरा जहां जहां भी है वो दे आर वेरी नेशनलिस्ट, और वो तरक्की का बायस बन रहे हैं अपने मुल्क के लिए भी। रेमिटेंस बहुत भेज रहे हैं भारत में, इन्वेस्टमेंटें, बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं। मैं बार बार कई दफा आपके प्रोग्राम में बताया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आती है आरजू जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, जब जो इन्वेस्टर हो उसको पता हो मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, मैं अगर वहां जाऊंगा मेरी जिंदगी सेफ है, तब होती है। और ये चीज हमारे पाकिस्तान में मेरी दुआ है कि वो भी इस तरह के हालात पैदा कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर और अदालतों के जस्टिस के हालात बेहतर हो, ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें। पहले तो ये देखें हम ओवरसीज पाकिस्तानी कौन है। हमें आपने धक्के मार मार के वहां से निकाला है, पहली बात तो ये है। हम वापस जाएंगे तो हमारे बच्चों को आप क्या करेंगे? अगवा होंगे वो पर रैंसम के लिए। हम वहां जाएंगे, हमारी गाड़ियां छीनेंगे आप, एयरपोर्ट पे हमारे साथ सौदेबाजी करते हैं आप, एयरपोर्ट से आप हमें फॉलो करते हैं, लूटते हैं आप, अदालतों में, थानों में हमारी बोलियां लगती हैं। तो क्यों जाएंगे पाकिस्तानी? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, शबाज, आपके अपने बच्चे सारे लंदन में बैठे हैं, सारी प्रॉपर्टी आपकी लंदन में है, आप उसको क्यों नहीं लेकर पाकिस्तान जाते? अमीरुल मोमिनीन से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे क्यों नहीं आप लंदन से पाकिस्तान